जे टेलीविज़न में एक मरतबा फिर आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, जामिया मदीनतुल इस्लाम सेड़ी ख्वाजा शिंदरा का तामीरी काम गुज़श्ता चंद सालों से शद्दो-मद के साथ जारी है। जून 2020 ईस्वी में इदारा के 11 कमरों पर लंटर डाला गया था और आज यानी 8 मई सन 2022 ईस्वी को इदारा के मज़ीद 20 कमरों पर लेंटर डाला जा रहा है। इस तरह इस लेंटर के बाद इदारा की इमारत 31 कमरों पर मुश्तमिल तैयार हो जाएगी। इदारा हाजा से मुत्तसिल जामिया मस्जिद भी है और तकरीबन 4.5 कनाल के इलाका में इदारा का कम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। जामिया मदीनतुल इस्लाम का काम मुफ्ती पुंछ मौलाना फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब की निगरानी और देख रेख में किया जा रहा है। मिसबाही साहब के मुताबिक आइंदा साल रमज़ानुल मुबारक के बाद इदारा में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर दीनी व दुनियावी तालीम का शानदार इंतज़ाम रहेगा। इदारा के बच्चों के लिए 12 साला कोर्स में कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस और मैथ मज़ामीन कंपलसरी होंगे। इदारा की बिल्डिंग का तखमीनन खर्च 5 करोड़ रुपए है, लिहाजा मुफ्ती फ़ारूक हुसैन मिसबाही साहब ने अवामुन्नास से अपील करते हुए कहा कि इदारा का मज़ीद ताउन करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक इदारा की बिल्डिंग पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मज़ीद 4 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की अशद ज़रूरत है। आज इदारा हाजा के दूसरी बिल्डिंग पर 20 कमरों के लंटर के ये मनाज़र भी देखिए और मुफ्ती पुंछ के तासुरात भी समात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख शुक्र है कि पाक परवरदिगार आलम ने हमें अज़ीम तरीन ये कामयाबियाँ अता फ़रमाई हैं। आज से 3-4 साल पहले इस जगह की ख़रीदारी अमल में आई थी, फिर उसके बाद जगह की हमवारी और उसके अलावा जो दीवार वगैरह बनाने में काफ़ी ख़र्चा हो गया था। लगभग 25 लाख रुपया हमारा ख़र्चा हो गया था इस इदारे का संगे बुनियाद रखने से पहले। फिर अल्लाह तबारक व तआला का करम रहा, इसका संगे बुनियाद क़िबला हज़रत सैयद मोहम्मद आरिफ साहब रज़वी बरकाती दामत बरकातुहुल आलिया ने रखा था। फिर उसके बाद अभी गुज़िश्ता साल यानी 2020 में जून 2020 में हमने ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल 11 कमरों के ऊपर हमने लेंटर डाला था। फिर उसके बाद ये लगभग 5 महीने हो गए लगातार ये मुसलसल काम चल रहा है और आज इस वक्त हम 20 कमरों के ऊपर लेंटर डाल रहे हैं। जामिया मदीनतुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ये नई तर्ज़ का एक इदारा है जहाँ पे दीनी तालीम भी दुनियावी तालीम भी है और हमारे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर हज़रात जो हमारे साथी हैं, तो हम सब लोगों ने मिल करके जो निसाब तालीम तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मिसाल शायद पूरे मुल्क में कहीं आपको मिल सके। जहाँ हमारे यहाँ उलूम क़दीमा पढ़ाए जाएंगे यानी मंतिक़ है, फ़लसफ़ा है और सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो कुरान है, हदीस है, उसूल हदीस है, उसूल कुरान है, उसूल फ़िक़्ह है और जहाँ बलागत फिर उसके तमाम अक़साम हैं। इसी तरीक़े से दीगर जो उलूम हैं इदारों के अंदर पढ़ाए जाते हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ाए जाएंगे और उसके साथ साथ 3 सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी हैं, वो है मैथ, साइंस और इंग्लिश और उसके बाद कंप्यूटर तो है ही है इंशाल्लाह ताला। ये सिलसिला यानी जो बच्चे हमारे पास इक़ामती होंगे और जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करेंगे तो उनको ये सब्जेक्ट हम पढ़ाएँगे ताकि 12 साल जो ये हमारा कोर्स मुकम्मल करने के बाद और ये निसाब तालीम पढ़ लेने के बाद वो बच्चे ताकि किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी का रुख कर सकें। अब उनकी हिम्मत है कि वो कौन सा दरवाज़ा खोल कर के अंदर दाखिल होंगे, लेकिन अपनी तरफ से एक कोशिश हमारी ये जारी व सारी है। तो बहरहाल अब एक मेयारी इदारे के लिए तो जगह का होना ज़रूरी है, ग्राउंड का होना ज़रूरी है और अच्छे माहौल का होना ज़रूरी है, फिर बिल्डिंग का हवादार और रोशनीदार होना भी ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि इस वक्त हमारे 30 कमरे यानी 20 कमरों पे आज लेंटर पड़ रहा है और 11 कमरे पहले हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला 31 कमरे हमारे पास इस वक्त हो गए हैं और उसके अलावा जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं इदारे के अंदर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला इस साल हम पूरी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा
رمضان المبارک کے بعد ہم یہاں کلاسز شروع کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی۔ اور میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی یہ 5 کروڑ روپیہ کا تخمینہ تو صرف بلڈنگ کا ہے، باقی جو اخراجات ہیں وہ اس سے ہٹ کے ہیں۔ تو میری گزارش رہے گی کہ آپ بذات خود آئیں، ہمیں ملیں، ہمارے ساتھ تبادلہ خیال کریں، ہم اگر کسی غلطی پہ ہیں تو ہماری اصلاح بھی کریں، اور اگر ہماری بات سمجھ میں آ جائے مکمل طور پہ، اور اگر آپ اپنے حساب سے ہمیں پائیں کہ یہ واقعی مخلص لوگ ہیں اور دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میری گزارش رہے گی کہ ہر طریقے سے مطمئن ہو جانے کے بعد آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ہر طریقے سے ساتھ دیں۔ کوئی اگر کمرہ بنوانا چاہتا ہے وہ کمرہ بنوائے، کوئی پلر بنوانا چاہتا ہے وہ پلر بنوائے، ریت بجری سیمنٹ دینا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، یا اس کے علاوہ کسی طرح کا تعاون وہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اطمینان قلبی کے بعد وہ ضرور تعاون کرے۔ باقی میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، نیاز صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ بھی آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ اس وقت ہمارا جو کمپلیکس ہے، یعنی مسجد ہے، صحن ہے اور ادارہ، یہ 4.5 کنال میں ہے، اور ابھی بھی ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہمیں کچھ اور زمین مل جائے، کیونکہ ایک معیاری ادارے کے لیے جو ہے وہ جگہ کا وسیع ہونا اور کھلے ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں مالک لم یزل کی بارگاہ میں آپ نے ان احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ میڈیا کے ذریعے جب ان تک ہماری بات پہنچتی ہے، وہ اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈال دیتے ہیں، یا خود آ کر کے وہ ہمیں ملتے ہیں اور انہوں نے ہمارا تعاون کیا، کیونکہ تعاون اگر قوم نہ کرتی تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قوم نے تعاون کیا، ہمارے اوپر اعتماد کیا، تو الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ آگے ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں، اور ہم سیدھے راستے پہ بھی رہیں، اور استقامت بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور راہ مستقیم کے اوپر ہم گامزن بھی رہیں۔ تو آپ دعا بھی کریں، تعاون بھی کریں، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب کے اندر آپ خطہ پیر پنجال کا یہ ایک معیاری ادارہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بے باک صحافت کی نڈر آواز JKL ویژن کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔